नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुमन और आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डीआरडीओ सीईपीटीएएम 11 की एक्सपेक्टेड कटअप, सेफ स्कोर और पिछले साल के ट्रेंड्स के अनुसार क्या होने वाला। अगर बात किया जाए डीआरडीओ सीईपीटीएएम 11 का आंसर की आ चुका है, जिसका एग्जाम 23 मार्च 2026 को हुआ था और उसके बाद से हर स्टूडेंट जिसने इस एग्ज़ाम को दिया उसके मन में यही चल रहा है कि मेरा टियर 1 क्वालिफाई हो जाएगा और कितने नंबर्स में हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम पूरी तरह से डिटेल में बात करते हैं। ये एनालिसिस हमने पेपर की डिफ़िकल्टी और स्टूडेंट्स के फीडबैक के बेसिस पर तैयार किया। बात किया जाए पेपर का लेवल कैसा था। पेपर का लेवल अगर आप समझें तो थोड़ा मॉडरेट और थोड़ा हार्ड के आसपास थी। ठीक है, पूरा हार्ड नहीं बोल सकते बट हाँ मॉडरेट थी पेपर, मतलब इजी से थोड़ा सा मॉडरेट बोल सकते पेपर थी। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन था? टोटल 150 क्वेश्चन थे, जिसके दोनों के लिए सीनियर टेक्नीशियन बी और सीनियर टेक्नीशियन ए के लिए भी। ठीक है, जिसके 4 सेक्शन बटे हुए थे। पहला सेक्शन था मैथ, दूसरे में इंग्लिश थी, तीसरे में हो गया आपका साइंस और चौथा हो गया रीजनिंग। मैथ के टोटल 40 सवाल थे, साइंस के भी 40 थे, रीजनिंग के भी 40 थे और इंग्लिश के भी 30 थे। बात किया जाए कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कहाँ हुई, स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम मैथ में हो। प्रॉब्लम क्यों हुआ? क्योंकि जो टाइम था वो सेक्शन वाइज थे, मतलब एक लिमिट था कि इतने समय के अंदर आपको इस सेक्शन को कंप्लीट करना है और इस इतने समय के अंदर आपको इस सेक्शन को कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुआ मैथ और रीजनिंग में, क्योंकि पेपर थोड़े लेंदी थे। मैथ के ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स से बने ही नहीं। ठीक है, जिसके कारण कटअप थोड़ा डाउन जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि अटेंडेंस अटेंडेंस भी एक बड़ा फैक्टर निभाता है कटअप को डाउन करने और अप करने में। तो अटेंडेंस अप्रोक्स अगर बात किया जाए तो 60 to 70% के आसपास अटेंडेंस रहा। ठीक है, जो कटअप को डाउन रख सकता है। वैकेंसी बात करें, वैकेंसी जितनी थी उसके 1/15, यानी कि अगर वैकेंसी मान लीजिए एक है तो उसमें 15 स्टूडेंट को लिया जाएगा। ठीक है, जो टियर 1 में उसको क्वालिफाई के लिए लिया जाएगा। उसी तरह से अगर आप टियर 1 क्वालिफाई कर जाते हैं तो टियर 2 में आपको 1/8 के लिए वहाँ पे जो पर्सनल टेस्ट होता है उसमें आपको लिया जाएगा, फिर आप फाइनल सेक्शन में गुजरेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि कटअप कितनी रहने वाली। तो जो भी सीरियस कैंडिडेट होते हैं, आंसर की आने के बाद वो अपने मार्क्स चेक करते हैं। और मार्क्स कहाँ पे चेक करते हैं? वो टेलीग्राम पे हमको लगता है अभी तक 2 ही चैनल है, एक रैंक मित्रा और रैंक गुरुजी करके। वहाँ पे अपने स्टूडेंट्स अपने डेटा को शेयर करते हैं, जिससे वो अपने मतलब वहाँ पे एक कैलकुलेटर रहता है, वहाँ से मार्क्स को अपने वो मतलब कि काउंट करते हैं कि कितने नंबर मेरा सही हुआ और कितने गलत हुआ। तो अगर बात किया जाए सीनियर टेक्नीशियन बी में, टोटल कितने छात्र ने अटेम्प्ट की, मतलब यहाँ पे अपने डेटा को शेयर किया 13,200 के। एवरेज मार्क्स कितना था? 75.24, 75.04। ठीक है दोस्त, अगर यहाँ पे देखें कि 136 के 136 तक कितने लड़के ने मार्क्स लाए, तो 5 टोटल, जिसमें 5 यूआर के होंगे जनरल, बाकी इसमें एक भी नहीं। 131 में 27, जनरल में 25 और 126 में 72, 165 हो गया आपका जनरल, 4 ओबीसी, 121 में फिर इस तरह 150 और 116 में 341, 111 में 625 और 574। ठीक है दोस्त, और उसी तरह से बात करते हैं अगर सीनियर टेक्नीशियन बी ए की, जिसमें टोटल कितने लड़के ने यहाँ पे अपने डेटा को शेयर किया। तो सीनियर टेक्नीशियन ए के लिए 5,617 स्टूडेंट ने अपने डेटा को यहाँ पे शेयर किए, जिसके एवरेज मार्क्स मान लीजिए कि 58.78 यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है दोस्त, अगर इसमें बात करें कि देखिए 131 तक का कितना है रो मार्क्स पर? एक लड़का मात्र, और ओबीसी का। फिर 126 में 2 लड़का, जिसमें एक जनरल और एक ओबीसी। 121 में 5 लड़का, जिसमें 4 और 116 में 27, 111 में 69 लड़का, 106 में 22। यानी कि पेपर का लेवल हार्ड था, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर पेपर इजी रहती तो ये 131 में बहुत सारे लड़के रहते। उसी तरह से और 131 से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लड़का देखिए इसमें जीएस नहीं था, साइंस था, जो
जीएस पेपर को मतलब कट ऑफ को थोड़ा डाउन करता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वो नहीं जानते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हर ये साइंस वगैरह में हर कोई कर लेता है, फुल में फुल भी करता है, फिर भी देखिए फिर भी कट ऑफ मतलब कि नंबर थोड़े नीचे ही है। तो इसके अनुसार अगर आप बताएं कि कट ऑफ कितना रहने वाला है, तो देखिए दोस्त, अगर इसके अनुसार हम बात करें कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं, मतलब थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि जनरल का, ठीक है, और ओबीसी, एससी, एसटी का कट ऑफ कितना रहेगा। अगर आप जनरल से हैं और आपके 115 से 118 के बीच रो मार्क्स है, तो आपकी टीयर 1 क्वालिफाई हो जाएंगे, एकदम पक्का क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर उसी तरह से आप ओबीसी देखें, तो अगर 110 से 112 के बीच है, तो आपका इसमें टीयर 1 क्वालिफाई हो जाएगा। उसी तरह से एससी में अगर 95 से 102 के आसपास है, एसटी में अगर 90 से आप 95 के अंदर आते हैं, तो आप टीयर 1 आपका इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। आपका स्कोर इस रेंज में है, तो आप टीयर 2 स्किल टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं कमेंट में ज़रूर लिखें, और लेटेस्ट अपडेट के लिए और एग्ज़ाम एनालिसिस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।